हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मंगल महाराज की गोचरी स्थिति आपके भाग्य के घर में हो रही है। तो लग्न का स्वामी भाग्य के घर में आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, दोनों पे यह वीडियो आप देख सकते हैं। आपके लग्नेश चंद्रदेव के घर में, शरीर भाग्य के घर में, तो शरीर को लाभ मिलेगा। किसको लाभ मिलेगा? शरीर को लाभ मिलेगा। या जो गोचरी स्थिति है 10 मई से लेके 1 जुलाई तक के लिए है। 10 मई से लेके 1 जुलाई तक के लिए है, मतलब 50 दिन से ज़्यादा की स्थिति बन रही है आपके लिए। कैसा रहेगा मंगल का गोचरी स्थिति आपके कुंडली में? मंगल याद रखिएगा, मंगल लग्न है। लग्न मतलब आपके कुंडली का प्राइम लग्नेश है, आपके कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है। तो आपके कुंडली का अगर प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, वो स्वस्थ है, वो सुखी है, तो वो पूरे कुंडली को सुखी रखेगा। आप घर के हेड हैं, अगर आप खुश हैं तो बच्चों को खुश रखेंगे। आप तनाव में हैं तो वो तनाव आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को देंगे ही देंगे, उनको लेना ही पड़ेगा। इंजन अच्छा है तो गाड़ी खिंच जाएगी, इंजन अच्छा नहीं है तो गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे मंगल महाराज 10 मई को दोपहर में 14:13 के आसपास प्रवेश करेंगे और 1 जुलाई तक यहीं पे ये रहेंगे। 1 जुलाई को फिर ये सिंह में गोचर करेंगे। कैसा रहेगा यह गोचरी स्थिति, डिटेल में आपको नक्षत्र के अनुसार मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चलता है, लेकिन आपके राशि पे ज़्यादा समर्पित है, इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली पसंद आएगा तो मित्रों को शेयर करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो लाइक मत करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए। मंगल, भूमिपुत्र मंगल साहस के प्रतीक है। आपकी कुंडली में खष्टम भाव शत्रु को मान मर्दन के प्रतीक है, शत्रुहंता योग बनाने वाले हैं। ऐसे मंगल महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो शास्त्रकार कहते हैं कर्क राशि में जाते ही मंगल नीच के हो जाएंगे। यह देखिए आधी डिफिनीशन है, 25% डिफिनीशन ये है। कल ही मैं एक कुंडली बता रहा था, जिसमें एक सज्जन ने बोला कि गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे है, इसलिए दाम्पत्य जीवन खराब होगा, ऐसा उनको एस्ट्रोलॉजरों ने बताया है। ये जो आधा अधूरा ज्ञान है ना, ये नुकसानदायक है। एक और आपको मजे की बात बताऊं, एक सज्जन ने इसलिए शादी नहीं की, उससे मेरे 2 दिन पहले कुंडली पे बात हुई कि एक यूट्यूब पे हैं एसएस करके, ठीक है ना, एसएस करके आप समझ जाएंगे। उन्होंने उनके कुंडली में लिख के दे दिया कि तुम्हारी बीवी के 3 अफेयर होंगे। अब वो बेचारा इतना डर गया कि उसने बंदे ने शादी ही नहीं की। उनकी उम्र इस समय 48 ईयर हो गई। ये 5-6 साल पहले की घटना है। अब बताइए, अब बंदे ने शादी नहीं की तो उसके बीवी का अफेयर कहाँ से होंगे? तो ऐसे भी तथाकथित मूढ़जन्य विद्वान हैं, मूर्धन्य नहीं, मूढ़जन्य विद्वान हैं, जो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, टू द पॉइंट बताई जाएंगी। तो मंगल महाराज कर्क में जाते ही नीच के नहीं होंगे, कर्क में जाते ही नीच के नहीं होंगे। वो नक्षत्र पे नीच के होते हैं, राशि पे नहीं। कोई ग्रह किसी राशि में उच्च और नीच का होता है या क्या है, 25% सत्य है, 75% और सत्य है। जैसे मैंने कहा कि वो बोले कि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे है, इसलिए आपका गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, या कभी कभी सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो बोलते हैं जहाँ पे बैठता है स्थान हानि करता है, या अधूरा सूत्र है। जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवा। यह पूरा श्लोक है। तो जब पूरा पढ़िएगा ज्योतिष में तब बातें समझ में आएंगी। इसलिए आपके मंगल महाराज कर्क में जाते ही नीच के नहीं होंगे। पहली चीज़ एकदम क्लियर सा लिख के रख लीजिए, दूसरों को समझाने में भी आपको सहयोग होगा। कर्क में जैसे जाएंगे तो ये स्टार्टिंग करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के 3य और 4th चरण में। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, वसत्व प्रपन्ना शक्ति लेके चलता है, पुनः स्थापना करने की शक्ति लेके चलता है। तो
तो मंगल जो नहीं कर पा रहे थे वो करना शुरू करेंगे। आपके भाग्य को जगाएंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, लोगों से सुख सहयोग लेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ये स्थितियाँ स्टार्टिंग में मिथुन मेष में चलेंगे और वृषभ में चलेंगे। मेष नवांश और वृषभ नवांश से स्टार्ट कर रहे हैं। मेष मतलब संघर्ष करने की क्षमता और वृषभ मतलब आपका रोजगार, आपका व्यापार। तो स्टार्टिंग में ये आपके संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएंगे, शत्रुओं पे आप प्रभावी होंगे। उसके बाद ये शत्रुओं पे हावी होना शुरू होंगे। इसके बाद फिर ये जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में 16 मई से लेकर 8 जून के आसपास तक यहाँ पे इनकी गोचरी स्थिति बनेगी। पुष्य मतलब होता है पोषण करना। पुष्य का मतलब होता है पालन पोषण की शक्ति को जागृत करना। विगत काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं और स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कहा था कि भाई 2023 आपके लिए बेहतर वर्ष आएगा। मैं आपके वीडियो पे कई बार कह चुका हूँ कि 2024 में आपके कुंडली में सस्योग क्रिएट होगा, 2023 में क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ज़मीन तो तैयार हो रही है। तो वो ज़मीन अब तैयार होना शुरू होगी। मंगल शनि के पुष्य नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको पोषण देंगे, आपको मजबूत बनाएंगे। तो मंगल जाते ही क्या करेंगे, अपने 3 नक्षत्रों को शक्ति दे देंगे और शनि के तीनों नक्षत्रों को शक्ति दे देंगे। तो आप बड़े लोगों के साथ मिलके काम करना शुरू करेंगे, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी तक जो मांगने से भी आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, वो बड़े लोग आपको बुला के सहयोग दे देंगे। बेटा तुम्हारा काम था, नहीं हो पा रहा था, ठीक है कल मिल लेना, काम हो जाएगा। ये आपके भाग्य का सपोर्ट है। इसके बाद जब ये जून में जाएंगे, कब जाएंगे, जून में 8 जून से लेकर 1 जुलाई तक, तब ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अश्लेषा नक्षत्र में। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो पुष्य नक्षत्र में तृतीय चरण, चतुर्थ चरण मिथुन कर्क नवांश मिलेगा। मिथुन का मतलब है चीज़ों को समेटना, कर्क का मतलब है भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। फिर सिंह नवांश में पुष्य में जाएंगे। सिंह नवांश का मतलब है सरकार से काम लेना, बड़े लोगों से काम लेना, पिता से काम लेना। तो यहाँ पे आप बड़े लोगों से सुख सहयोग मिलेगा। कन्या नवांशा आपके कामनाओं की पूर्ति का नवांशा है, तो यहाँ पे आपके कामनाओं की पूर्ति होगी। तुला नवांशा थोड़े से खर्च वगैरह तो बढ़ेंगे, बड़े लोगों को मनाने में खर्च करना पड़ सकता है। वृश्चिक नवांशा मतलब यहाँ पे आपका काम डेफिनेटली बन जाएगा। धनु नवांशा में जब आप जाएंगे तो धनात्मक रूप से मजबूत होंगे। अश्लेषा में भी धनु नवांशा में आपको लाभ मिलेगा। जब मकर नवांशा में जाएंगे तो यहाँ से मंगल नीच के होने शुरू हो जाएंगे। अश्लेषा जो है बांधता है, और यहाँ पे नीच के कैसे होंगे, तो आप प्रेम में पड़ जाएंगे, आप किसी की स्नेह में पड़ जाएंगे। तो जो जिम्मेदारी आपको दी गई उस जिम्मेदारी को आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं नीच का होना। मतलब मोबाइल में नेटवर्क कमज़ोर हो जाएगा तो वार्ता आपकी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इस समय अपने मंगल को मजबूत करके रखिएगा, हनुमान जी की आराधना करिएगा, बजरंग बाण का नित्य पाठ करिएगा, मंगल आपके नीच के नहीं होने पाएंगे। मोबाइल में नेटवर्क जहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा छत पे चढ़ जाइए ना, नीचे वाले रूम में नहीं आ रहा, बाहर निकल जाइए, नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा। मंगल का भी देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक पॉइंट ये गड़बड़ हुआ है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलना चाहिए, लेकिन जो पुराने हमारे मूर्धन्य विद्वान लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है बदलने की, वो बदलने की हिम्मत नहीं उठाएंगे। क्यों? उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन उठ जाएगा। हमारे जैसे जो ज्योतिषी हैं, जो पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम लोग ज्योतिषी नहीं हैं, हम लोग पैदा हो रहे हैं ज्योतिष जगत में। तो आप हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। मंगल कोई भी ग्रह कभी नीच का नहीं होता, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। आप के पास उसकी रश्मियाँ नहीं आ रही हैं, देन आप में प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास जो मंगल की एनर्जी है वो डिस्कनेक्ट हो रही है, इसलिए आपके लिए मंगल की एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो आप बोल देते हैं मंगल नीच का हो गया। भाई आपके पिता आपको सुख सहयोग दे रहे हैं, आपका पिता माता आपका पालन पोषण कर रहे हैं। अब आप पिता से दूर चले जाओ, जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूसरे देश में चले जाओ, आपके पिता पालन पोषण नहीं करेंगे तो आप क्या बोलोगे, पिता हमारे नीच के हो गए, पिता हमारे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप पिता के पास जाके तो देखो, माता के पास जाके देखो, खाना नहीं खिलाएं तो बोलना आप मंगल की एनर्जी से दूर हो रहे हैं। इसलिए मंगल की एनर्जी आपको कम मिल रही है। तो कोशिश क्या करें,
ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे मंगल की एनर्जी मिले। तो हनुमान जी की पूजा करिए ना, मंगलवार के दिन हनुमान जी चालीसा का पाठ करिए, बजरंग का पाठ करिए, हनुमान और मंगल स्त्रोत का पाठ करिए, एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाएगी, नीच का होगा ही नहीं। और ऐसा आप करेंगे तो यह समय आपके पोषण के लिए है, आपकी वृद्धि के लिए है। अश्लेषा नक्षत्र के अगर फन को आप कुचल सकते हैं, पॉइंट नोट करके रखिएगा, पूरे जीवन आपके लिए काम आएगा, आप लोगों को बताएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। अश्लेषा नक्षत्र के फन को कुचलने की शक्ति अगर आपके अंदर निहित हो गई, तब आपको सिंह राशि में मघा नक्षत्र सिंहासन प्रदान कर देगा। एक पुराना प्रकरण आपको याद दिलाऊं। अच्छा, कुछ लोग हमारे वीडियो पे आते हैं, वो बोलते हैं कि आप बातें थोड़ी लंबी करते हो। मेरी बातें समझाने के लिए होती है मित्र, बकाया हमसे ज़्यादा ज्ञान किताब में है। अगर आपको इतना ज़्यादा जल्दी है तो किताब से ले लीजिए। भगवान कृष्ण जब कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, उसी के बाद उनको सिंहासन मिलता है, उसी के बाद जाते हैं कंस को मारते हैं और सिंहासन प्राप्त करते हैं। तो यदि आप अश्लेषा के नक्षत्र का, अश्लेषा के जो सर्प हैं उसका फन कुचल सकते हैं, तो मघा आपके लिए सिंहासन पेश कर देगा। इसलिए शक्ति अर्जित करिए, शक्ति अर्जित करना बहुत जरूरी है आपके लिए। मंगल में शुभकामना। यहाँ पे शुक्र की भी युति बनेगी, शुक्र मंगल की युति बनेगी, उसके लिए स्वतंत्र वीडियो आपको बना के दूंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।